स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमने स्टार्ट की हुई है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्या था, सिंपल था, स्टेटमेंट दी थी, उसको हमने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था। सेकेंड एक्सरसाइज में आपके पास था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन आपने बताना था, जो कि हम रेशियोज को लेके बताया था। तो थर्ड एक्सरसाइज से हमने स्टार्ट किया था पढ़ना कि मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहला मेथड हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, विच इज योर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन आपको नाम से ही क्लियर होगा, एलिमिनेट हो गया, चला गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो जैसे आप डांस शोज वगैरह भी देखते हो तो उसमें बोलते हैं ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो क्या मतलब, वो चला गया, वो गायब ही हो गया स्टेज से। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से हमने पढ़ना है बच्चे। देखो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास यहाँ भी पेयर ऑफ दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, तो आपने ये बात का ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्म है आपकी। आप या तो इसको ऐसे लिखेंगे और अगर इसमें लिखना है आपने तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों फॉर्म्स में लिखेंगे और ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर उसने गिवन ही ऐसे दिया है, सिस्टमैटिकली दिया है। यहाँ पर क्या करना होता है बच्चे, हमने इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है, या तो हम दोनों x को रिमूव कर दें या दोनों y को रिमूव कर दें। ठीक है, अगर देखो इन दोनों को ऐड करें, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, इधर 2, कुछ नहीं हो सकता। y का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x, यहाँ 4y और -2। इस बात का ध्यान रखना कि आप एक इक्वेशन में किसी पर्टिकुलरली एक टर्म को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो बोथ साइड करनी पड़ेगी। बोथ साइड मतलब जितनी भी टर्म्स हैं उस इक्वेशन में, सारी की सारी टर्म्स को स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं चाहती हूं मैं x को कैंसिल कर दूं। देखो अगर आप चाहते हो ना y को कैंसिल करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, 3 2 6y। फिर इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के साथ, ताकि यहाँ पर भी 6y बन सके। फिर हम साइन चेंज करके इसका जो है क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मुझे यही इजी लगा क्योंकि इसमें एक को ही हमने छेड़ना है, तो इसीलिए मैं इसके साथ जा रही हूँ। तो जब मैं इसको कर रही हूँ बच्चे, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 2 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ x एज 2, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x। ठीक है, 2x प्लस 4y, ये मैंने यहाँ लिखी है। सेकंड इक्वेशन मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी। ये थर्ड, इसको मैंने थर्ड बना लिया, 2x प्लस 4y माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यहाँ पर 2x है, 2x है, लेकिन है तो ये दोनों पॉजिटिव, तो मुझे तो माइनस चाहिए ना भाई। माइनस होगा तो तभी ये दो कैंसिल आउट कर सकती हूँ, एलिमिनेट कर सकती हूँ। अब माइनस, फिर से वही बात आ गई। अगर मैं एक को दूंगी तो सब बराबर हैं, यहाँ सारे भाई बहन बराबर हैं, तो मुझे सबको एक ही चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था तो 2 सिर्फ इसको नहीं मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। ऐसे अगर यहाँ मैं इसका साइन चेंज कर रही हूँ तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये था प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का था, ये भी हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का। बच्चे अब आपने ना जो इनके साथ साइन लगे हुए थे उनको नहीं देखना है। अब ये वाले साइन जो है इनके ओरिजिनल साइन आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये 2x और -2x कैंसिल हो गया, एलिमिनेट। 3y माइनस 4y, ये माइनस है ना बच्चे, तो ये आ जाएगा, बड़ा कौन है दोनों में, ये, तो -y। 12 प्लस 2, ये बच्चे मिस्टेक ना करें कि ये माइनस है, ये नहीं देखना है हमने। मैंने पहले ही बोला, हमने जो न्यू साइंस लगाए हैं चेंज करके वो हमने लेने हैं, ये पुराने वाले हमने नहीं देखने, इनको भूल जाओ कि ये है यहाँ पर। तो 12 प्लस 2 बच्चे क्या आ गया हमारा, 14। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, -y की तो चाहिए नहीं, तो ये माइनस जो है वो 14 को दे दो, तो y आ जाएगा मेरा -14। आई होप अप टू दिस मच आई एम वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, y आ गया हमारा -14, सॉरी दिस इज -14।
अब कुछ नहीं करना। अब y को -14, आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। किसी भी एक इक्वेशन में स्टूडेंट्स, किसी भी जो आपको पसंद है, किसी भी एक इक्वेशन में उठा के y की वैल्यू डाल दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने y की वैल्यू -14 डाल दी फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि थी x + 2y = -1, x + 2y = -1। तो y की जगह मैंने लिख दिया -14, -14 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया मेरा -28। तो दिस इज x - 28 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 + 28, तो x इज इक्वल टू 27। तो y आ गया -14, x इज इक्वल टू 27। तो मैंने चेक करना आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही सिखा दिया था। अगर आपको कहीं लगता है कि मेरा आंसर गलत ना हो, मेरा आंसर ठीक है या नहीं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन मैंने बताया था आपको कि ये तीनों इक्वेशन है, तीनों में से कोई एक इक्वेशन ले लो, उसमें x की वैल्यू भी पुट करो, y की भी वैल्यू पुट करो। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आता है बच्चे, तो इट मीन्स आपका आंसर जो है वो 101% जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो बेटा, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, डिवाइड की फॉर्म में ले लेते हैं, उसमें भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 है और x - y/3 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमने एलिमिनेशन से निकालना है ना इसको, तो एलिमिनेशन से निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, पहले जर्नल फॉर्म में कर लो, ax + by = -c की फॉर्म में कर लो। तो वो फॉर्म कब आएगा? जब हमारे डिनोमिनेटर सारे गायब हो जाएं। और डिनोमिनेटर्स गायब कब होंगे? जब एलसीएम लेके तो उसको हमारा दूसरे जो भी होगा राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, वहां पर उसको ट्रांसफर कर दें। ठीक है बेटा, तो जैसे ये 3 है, ये 2 है, तो ये दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x + 4y = -1। तो 3x + 4y डिनोमिनेटर खत्म कर दो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -6। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, एलसीएम आ गया 3, आ जाएगा 3x - y = 3। इस 3 को डिनोमिनेटर को खत्म करो, ले जाओ इधर 3 3 आ गया 9। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं अच्छे से, 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। अब देखो, ये भी 3x, ये भी 3x, तो हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है बच्चे यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो है वो बराबर हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर दोनों क्या है? पॉजिटिव साइन है, तो थोड़ा सा एफर्ट हमारा लगेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा बच्चे यहाँ पर। तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो मुझे कौन सा साइन चाहिए? दोनों प्लस के हैं ना, मुझे एक माइनस का चाहिए। अगर दोनों माइनस के होते तो मुझे प्लस का चाहिए होता, क्योंकि कैंसिल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एक साइन जो है वो अपोजिट होना चाहिए। तो मुझे यहाँ माइनस चाहिए, तो मैं ये सारे के सारे साइन जो है वो चेंज कर दूंगी, अपोजिट कर दूंगी। यहाँ प्लस है तो बन जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो बन जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो बन जाएगा माइनस। अब ये +3x - 3x हो गया एलिमिनेट। ठीक है, +4y + y बन गया 5y। ये साइन नहीं देखना है, न्यू वाला साइन देखना है। -6 - 9 -15। ठीक है, तो ये 5y = 15 / 5, 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो आ गया हमारा -3। तो बच्चे अब y = -3 आ गया। तो 2 इक्वेशन हैं आपके पास, किसी भी इक्वेशन में जो आपको अच्छी लगती है उसमें y की वैल्यू डाल दो तो x की आ जाएगी। मान लो मैंने सेकंड ले ली, 3x - -3, तो क्या आएगा? 3x + 3 = 9। तो 3x = ये 3 इधर जाएगा, 9 - 3 6, 3x = 6, x = 2। तो x जो सोल्यूशन है इस इक्वेशन का वो क्या है? x = 2 और y = 3। आई होप अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि इसमें एलिमिनेशन में क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चंस हैं आप वो सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा, वो आप पूछेंगे मुझसे। ठीक है, और बेसिकली बस आपने इस बात का ही ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन मेथड जो है हमारा, उसमें हमने x या y को एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है, गायब करना होता है दोनों में से किसी एक को। और वो कैसे करना होता है कि दोनों इक्वेशन में देखना होता है किसी एक के, x के या y के कोफिशिएंट्स को सेम करके उनके साइन अपोजिट करके। ठीक है, ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास ये क्वेश्चन था, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method। फिर से वही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हमने क्या बनाना है? लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है। और फिर इससे जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था, इसमें हमें करना है एलिमिनेशन मेथड के साथ। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी बच्चे, कि अगर जैसे हमें
मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 मेथड हैं। अगर आपको पेपर में आता है कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करो और बाय एलिमिनेशन सॉल्व करो, या फिर ये बोला जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो मार्क्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे, तो आपका मार्क्स 0 मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर सिंपल ये बोला जाता है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, तो आपको जो तीनों में से इजी मेथड लगता है, कंफर्टेबल आप जिस मेथड के साथ हो तीनों में से, तो आप उस मेथड के साथ जाके सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहाँ, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। पहले इतनी बात, पहले तो यहाँ 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है, और जो वो 2 वेरिएबल्स हैं बच्चे वो कौन है, एक न्यूमिरेटर है और एक कौन है, डिनोमिनेटर है। तो सबसे हम पहले ले लेंगे कि लेट जो न्यूमिरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा y है, और फ्रैक्शन क्या आ जाएगी हमारी x अपॉन y। अब देखो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर x है, तो बोलता है अगर मैं x में 1 ऐड करूं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड y में से -1 कर दूं, तो फ्रैक्शन मेरी क्या आएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी। यही बोला उसने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमने कुछ नहीं करना, इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में बनाना है, या ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c की फॉर्म में बनाना है। डिनोमिनेटर खत्म करना होता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, y वाले इधर ले आओ, कांस्टेंट वाले इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये बन गया आपके पास एक लीनियर इक्वेशन सॉरी बन चुकी है। अब आगे चलते हैं। अब उसने फिर से कंडीशन दी है, इट बिकम्स 1/2। ये जो फ्रैक्शन है ना, ये इक्वल टू 1/2 हो जाएगी कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या हुआ, नीचे वाला, मतलब ऊपर x ही रहेगा, नीचे अगर मैं कर दूं y प्लस 1, तो ये फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के। यही बोल रहा है, ऊपर x ही रखो, नीचे डिनोमिनेटर में +1 कर दो, तो फ्रैक्शन आ जाएगी 1/2। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को कर दो दोनों साइड खत्म, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ मैंने अच्छे से दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, ठीक है, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया। अब देखो x का कोफिशिएंट 1 है, x का 2, ये y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1। तो मुझे यहाँ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं, तो मैं मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप एक मेरा कम हो गया। लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, माइनस, तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो साइन चेंज करने के लिए सबके करने पड़ेंगे, ये प्लस का था हो गया माइनस, ये माइनस का था हो गया प्लस, ये प्लस का था हो गया माइनस। अब ये प्लस माइनस वाई कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गया, ये x माइनस 2x आ जाएगा माइनस x, -2 -1 आ गया -3, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3। बस x आपका आ गया। आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, ये और ये, आप दोनों में से आपकी मर्जी है किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू डालो, तो दूसरी x की वैल्यू डालो, y की निकल आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर डालती हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो 3 को ले जाओ उधर आ जाएगा -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। और उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब x अपॉन वाई, तो लिख दो x अपॉन वाई 3/5। दिस इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, ठीक है, कितने रुपीज निकालने के लिए बैंक गई, वो 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपी नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि 2000 में उसने सिर्फ 50 और 100 के नोट ही उसको देने हैं, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को 2000 के बदले 25 नोट दिए गए, 50 और 100 के नोट, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 शी रिसीव्ड। अब यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स हैं, ₹50 नोट और ₹100 नोट। तो सबसे पहले एक को x ले लो, एक को y ले लो। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट बी x, और जो नंबर ऑफ ₹100 नोट है वो है y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, उसको दोनों के बदले क्या मिला, 25 रुपए मिले। हमें नहीं पता x के नोट, 50 रुपीज के नोट कितने थे और 100 के कितने थे, लेकिन उसको x प्लस y कितना मिला, 25 नोट मिले। और दूसरी कंडीशन उसने क्या बोली है, 50 रुपीज के नोट मतलब 50x प्लस 100 रुपीज के नोट,
100y इज इक्वल टू कितने निकालने थे उसने 2000। तो यहां से मैं 50 कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। यहाँ पर भी देखिए x और x के कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ साइन चेंज करने से ही मेरा आंसर आराम से निकल करके आ जाएगा। ये बहुत ही ईजी मैथड है। तीनों मैथड्स में अगर मैं बोलूँ तो सबसे ईजिएस्ट मैथड जो है वो ये एलिमिनेशन मैथड है। अगर आपको एग्जाम में नहीं भी बोला जाता कि कौन से पर्टिकुलर मैथड से करो तो जस्ट गो फॉर दिस मैथड। इसमें आपके मिस्टेक होने के जो चांस है वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, बस साइन का ध्यान रखना, साइन कंसंट्रेशन से चेंज करना। प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, ये हो गया एलिमिनेट। यहाँ आ जाएगा माइनस वाई, यहाँ आ जाएगा माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 15। अब दो इक्वेशंस हैं, y को 15 कहीं पर भी डाल दो तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो x आ गया 10। इसका मतलब x क्या था मेरे पास 50 रुपीज के, 50 रुपीज के उसको कितने नोट मिले 10, और जो 100 रुपीज के उसको कितने नोट मिले 15। तो तभी बने उसके 25 नोट बने और कैश उसका बना 2000 रुपीज। देखिए स्टूडेंट्स, एक ये क्वेश्चन है, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5y माइनस 2x एंड दिस। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको पहले ये दो सिंपल इक्वेशंस हमने लेनी है, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल देनी है, फिर वो इधर भी डालनी है इधर भी डालनी है। जैसे ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। अब इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों कोफिशिएंट 1 है y के। और यहाँ पर देखो एक और अच्छी चीज है कि यहाँ पर हमें साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जो है साइन अपोजिट है, तो हम किसी साइन को भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि अगर आप छेड़ोगे तो वो 2y बन जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेप्स यहाँ पर हमारे नहीं लगेंगे, कम हो जाएंगे। तो ये चला गया, तो यहाँ पर आ गया 6x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालो तो आपका आ जाएगा y, तो y इज इक्वल टू 9। x आ गया 7, y इज इक्वल टू 9। अब आपने निकालना है अगर 5y माइनस 2x। ठीक है, तो y की जगह डाल दो 9 माइनस 2 इंटू x की जगह आ गया 7, तो ये आ गया आपका आंसर। अब सेकंड हमने क्या निकाला था y अपॉन x माइनस 2, तो 9 अपॉन 7 माइनस 2, एलसीएम ले लो 9 माइनस 14 अपॉन 7, तो ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 7। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। एक ये देख लीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये आपको फिगर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बोला गया है कि x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तो आपको पता है बेटा रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ से आप अगर आप देखो या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ या इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। अगर मैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 के साथ तो ये बन जाएगा 3x और ये बन जाएगा 9y इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब लेकिन ये दोनों भी पॉजिटिव हैं तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये एलिमिनेट, ये आ जाएगा 8y इज इक्वल टू 32, तो y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालेंगे तो x की भी वैल्यू आ जाएगी, तो x आ गया 1 और y आ गया 4। यही हमने इसको निकालना था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each 3 days thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. लैंडिंग लाइब्रेरी मतलब एक लाइब्रेरी है जो किराए पे बुक्स देती है। ठीक है, पहले 3 दिन का उसका फिक्स चार्ज है। ठीक है, पहले 3 दिन उसने फिक्स रखा हुआ है, उसके बाद हर एक दिन का वो एडिशनल चार्ज लेती है। ठीक है, हर एक दिन का एडिशनल चार्ज लेती है। सरिता ने बुक खरीदी थी, ठीक है, उसने 7 डेज का कितना पे किया 27 और सूजी ने 5 डेज का दिया 21। तो बोला है हमें कि निकालो कि फिक्स चार्ज वो कितना लेते हैं और चार्ज जो पर डे है वो कितना लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, देखिए दो चीजें हैं, एक फिक्स चार्ज और एक एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो लेट द फिक्स चार्ज हमारा है x ले लेते हैं ₹x और चार्ज फॉर ईच डे ले लेते हैं हम ₹y। अब उसने क्या बोला है, सरिता जो है 27 रुपीज देती है, 27 रुपीज देती है। कितने दिनों के देती है बच्चे, 7 डेज के। 7 डेज में क्या है, 7 डेज में क्या आता है उसका, 7 डेज में आता है उसका फिक्स चार्ज 3 दिनों का जो कि हमने लिया है x, प्लस उसका आता है एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज कितना है, 7 दिनों में से 3 दिन तो चले गए ना इसके,
7 दिनों में से 3 दिन इसके चले गए जो फिक्स चार्ज के थे, तो एडिशनल चार्ज कितना बचा? अगर 1 दिन का y है तो पीछे कितने बचे? 7 में से 3 गए तो 4 डेज इज इक्वल टू 27। सिमिलरली सूजी कितना पे करती है? 21। कितने दिनों का? 5 दिनों का। 5 दिनों में से 3 दिन, तो 3 दिन इसके आगे फिक्स्ड में x में, प्लस 5 में से 3 चले गए तो कितने बचे पीछे? 2 आ गए इसके एडिशनल में। अब ये 2 आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं स्टूडेंट्स। सेम कोफिशिएंट, साइन चेंज करो तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू इन दोनों में से एक में डाल दो तो x की आ जाएगी। तो यहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा स्टूडेंट्स x क्या था हमारा फिक्स चार्ज जो 3 दिनों का लिए है वो 15 है, और उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है हर दिन का वो ₹3 है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस एक्सरसाइज का। इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगी। यहाँ देखो मैंने लिखा है ये 24 है। ठीक है, 24 को ये जो होता है ना वंस प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, आपको पता है। इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। तो अगर इसको हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना हो ना बच्चे, तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में 24 को कैसे लिखते हैं? जो टेंस प्लेस पे है ना, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, तो ये क्या बन जाएगा? 20 प्लस 4 24। ठीक है, तो ये है टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का यहाँ पर एक्सपेंशन। तो अब चलते हैं, अब उसने बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 9 है। तो हम ले लेते हैं 2 डिजिट नंबर में हमारे पास क्या होता है? एक यूनिट डिजिट आएगा और एक टेंस डिजिट आएगा, ऑब्वियसली तभी 2 डिजिट नंबर बनेगा। तो हम ले लेते हैं कि टेंस डिजिट जो है वो x है और यूनिट डिजिट जो है वो y है। तो पहले उसने क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो दोनों का सम क्या है? 9। हमारी इक्वेशन बन गई एक। क्लियर। अब उसने क्या बोला है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order। अब देखो, अब ये आ जाएगा हमारा एक ये आ गया। अब 2 डिजिट नंबर हमने एक्सपेंशन की फॉर्म में अगर लिखनी है तो उसको कैसे लिखेंगे? टेंस प्लेस पे क्या है? जो टेंस प्लेस पे होता है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और जो वंस प्लेस पे होता है वो प्लस हो जाता है। तो वंस प्लेस पे क्या हो जाएगा हमारा? टेंस प्लेस पे क्या है? x, तो क्या आ जाएगा? 10x, और प्लस 1 यूनिट प्लेस पे जो है वो आ जाएगा y। ये हमारा आ गया 2 डिजिट नंबर एक्सपेंशन फॉर्म में। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि अगर ये नहीं भी लिखूंगी ये मैं चीज, उसने क्या बोला है? रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिजिट्स हैं उनको ऑर्डर रिवर्स कर देना। मतलब ये यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा, ये जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। तो उसने क्या बोला है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। ठीक है, तो find the number। तो कुछ नहीं करना, इक्वेशन बन चुकी है, इसको खोलोगे, सॉल्व करोगे, एक्स वाई वाले इधर लाओगे, कांस्टेंट उधर लाओगे, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों इक्वेशंस में देख लो वाई वाई कोफिशिएंट भी सेम है और प्लस माइनस भी सेम है, तो आराम से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। एक्स की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो तो वाई की आ जाएगी। तो इसका मतलब सो द 2 डिजिट नंबर जो है, जो हमने यहाँ पर लिया था 2 डिजिट नंबर एक्सपेंशन में, इसकी वैल्यू डाल दो तो वो हमारा है 18। ठीक है, तो ये था आपका इस एक्सरसाइज के बारे में। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो बच्चे फिर आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।